दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान की अपवा तंत्र। अपवा तंत्र नदियों व्यावसायिक नदियों से बना पारूपिया तंत्र। जल ग्रहण तंत्र जिन क्षेत्रों में नदी अपना जल बहाकर लाती है। जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल है 1.16%। राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 16%। राजस्थान में कुल उप जल ग्रहण क्षेत्र है 58%। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं, बीकानेर, चूरू और फड़ौदी। बीकानेर, चूरू और फड़ौदी। राजस्थान की 12 मासी नदियाँ चंबल, माही। राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। राज्य भूजल नीति की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब? 1950। राज्य सरकार को 1955 में सौंपा गया था। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों राजस्थान का अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक अपवा तंत्र, अरब सागरीय अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। ठीक है। आंतरिक अपवा तंत्र में 60% नदियाँ बहती है। अरब सागरीय अपवा तंत्र में 16% नदियाँ। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 24%। ठीक है। तो राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र पहले पढ़ेंगे हम। राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र 60%। इसमें एक ट्रिक है, घसा मेरू काका। कह घंगर, सा साबी, मे मेहता, रू रूपनगढ़, का कांतली, का काकने, रू रूपा रेल। घंगर नदी पढ़ते हैं हम पहले। घंगर नदी उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान 100 या कई किताबों में हम आपको मिल जाएंगे 156 किलोमीटर। दोनों ही सही है, दोनों में से एक आएगा या फिर ये पर्सन नहीं आएगा। ज़्यादातर कन्फ्यूज वाला पर्सन भी बहुत कम आता है। राजस्थान में प्रवेश टीबी हनुमानगढ़। घंगर के उपनाम राजस्थान का शोक, चिंतांग नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, लेटिवी नदी। राजस्थान का शोक, चिंताक नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, लेटिवी नदी। आपको याद रखना है। घंगर नदी की ट्रिक है याद करने का। घंगर नदी का ये ट्रिक है, आपको दिख रहा होगा, आपको मैं चिन्ह करके बता देता हूँ। ये आपको याद रखना है। 1 मिनट। ये ठीक है। राजस्थान का आंतरिक प्रवाह कांतली नदी उद्गम कंडेला की पहाड़ियाँ, शिकर, मंडरेल गांव, झुंझुनू, सिम्बा। उपनाम शेखावटी की गंगा, मौसमी नदी। विशेष पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। बेसिन तोरावटी। ठीक है, याद रह जाएगा। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। रूपनगढ़ नदी उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियाँ, किशनगढ़। ये नदी सांबर झील में गिरती है जाकर। इसके किनारे निबार संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। रूपालेर नदी उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर, कुशलपुर, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। पारेल नदी सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ। पहली नदी साबी नदी, साहिबी नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर। ये नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर नजफगढ़ झील में विलीन हो जाती है। सभ्यता जोधपुर सभ्यता वर्तमान में कोटपुली बेरोड में। इस पर अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया था। इसी नदी पर, साबी नदी पर अकबर ने क्या किया कि मैं एक बांध बनाऊंगा, और बांध बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो बाद में। काकनी नदी उद्गम कोटड़ी गांव, जैसलमेर। उपनाम मसूरदी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी, 17 या 27 किलोमीटर दोनों ही। भूज झील का निर्माण करती है और इसके किनारे काका गणेश का मंदिर भी स्थित है। गणेश भगवान का मंदिर भी स्थित है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में बढ़ते हैं आगे। इसमें भी एक ट्रिक है, समर झील में गिरने वाली नदियों का ले लेना, आप अच्छे से याद कर लेना। ये
अन्य अंतः प्रवाही नदियाँ कुकू नदी, दरियावती नदी, रोहिली नदी, किमड़ा नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब हम पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। शुरू करते हैं। आइए, ध्यान से पढ़ोगे तो याद होगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में याद अच्छे से हो जाएगा। माई नदी, जाकम नदी, जाकम है नदी, माई नदी। तो माई नदी का उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मेहंदगढ़ झील एमपी। उपनाम है कांटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इत्यादि। लंबाई 576 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर। भाव क्षेत्र एमपी, राजस्थान, गुजरात और गुजरात से खंभात की खाड़ी में गिर जाती है जो अरब सागर में जाती है। माई नदी की सहायक नदियाँ, ये ट्रिक है सहायक नदियों का, इसके शोर ले लेना इसका भी। और बढ़ते हैं सहायक नदियों की तरफ। माई नदी पर बने बांध, माई बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध, बांसवाड़ा, कडाना बांध, गुजरात में। सोम नदी, उद्गम पीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, सहायक जाकम, साबरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारणी, ये नदियाँ। जाकम नदी उद्गम भौरमाता, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, सहायक सुकली, करमुई। इस पर जाकम बांध बना है 81 मीटर ऊंचा। अनास नदी उद्गम आम्बेर गांव, मध्य प्रदेश, सहायक नदी हरण। साबरमती नदी उद्गम पदराला गांव, उदयपुर से 5 नालों के रूप में, लंबाई 476 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान में लेकिन फायदा गुजरात को पहुंचाती है, साबरमती नदी से। साबरमती अपना जल खंभात की खाड़ी ले जाती है। सहायक नदियाँ वाकल, सही, हथमती, मेसवा, वेत्रक इत्यादि। लूनी नदी तंत्र उद्गम नागपहाड़, अजमेर, नागपहाड़ अजमेर से साबरमती नदी व पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलकर अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, तब इसका नाम लूनी नदी होता है। उपनाम मरुस्थल की गंगा, आंधी खारी, आदि मीठी। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा। सांचौर में लूनी नदी परवा क्षेत्र रेल नाडा के नाम से भी जाना जाता है। परवा क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। सहायक नदियाँ जोजरी नदी, बांडी नदी, सुकरी नदी, खारी नदी, सागी नदी, मेटड़ी नदी, गुया नदी, जोई नदी। जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी पर बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना हुआ। लूनी नदी की सहायक नदियाँ जोजरी नदी उद्गम पोडलू गांव, नागौर। लूनी नदी में मिलन खेजड़ली, खुर्द, जोधपुर। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, बाई नदी उद्गम फुलाद गांव, पाली। लूनी में मिलन लाखर गांव, पाली। जोई नदी उद्गम गोरिया गांव, पाली और लूनी में मिलन हेमावगुड्डा, सांचौर। सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, लूनी में मिलन गादो गांव, बाड़मेर। खारी नदी उद्गम शेर गांव की पहाड़ियाँ, सिरोही। जोई में मिलन सायला गांव, नागू, जालोर। लीलड़ी नदी उद्गम चवाजा, ब्यावर। लूनी में मिलन पाली व जोधपुर की सीमा पर। अब पढ़ते हैं हम जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव 13 मई 1940 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने रखी। ये लूनी सहायक नदी जवाई पर पाली में स्थित है, पाली सुमेरपुर में। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर फर्गसन की देखरेख में हुआ। ये पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन पश्चात 1956 में ये बांध अभ्यंत मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। सही बांध उदयपुर का प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जोई बांध में डाला गया। जोई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना और जोई बनाई गई। उदयपुर को कोटड़ा तहसील से बने सही बांध से पानी जोई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। जोई बांध जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है।
हो गया हमारा पूरा।